मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इतिहास का घटनाचक्र का ये जो है पूर्ण विश्लेषण है और इसको खास करके ये बिहार दरोगा के लिए और किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं प्रत्येक 10 पेज का जो है पीडीएफ बना करके मैं आपको प्रतिदिन यूट्यूब पर डाल दिया करेंगे। जो लोग ऐसे घर में भी बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग काम में बिजी रहते हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड करके आप अपना मोबाइल में या फिर ब्लूटूथ लगा करके आप सुन सकते हैं इसके लिए। तो चलिए हम बिना देर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अस्टलाइड काकेशियन, भूमध्य सागरीय इंडो यूरोपियन का कैस्पियन, अल्पाइस और मंगलाइड ये मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों के विचार इस प्रकार इसको देखते हैं। जैसे विद्वान और सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, इसके निर्माता कौन थे? आर्य थे। गार्डन चाइल्ड एंड मर्टिमर व्हीलर, कौन था? इसका निर्माता सुमेरियन था। रखालदास बनर्जी ये द्रविड़ थे। उसके बाद है सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उनमें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला केंद्रीय नगर, दूसरा है तटीय नगर और पतन, तीसरा नगर एवं कस्बे। हड़प्पे के टीलों या ध्वंस बसेसों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। जनवरी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1926-27 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने वर्ष 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के भी नाम से संबोधित किया गया। यहाँ पर 6 कक्षों की पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के समान आवास क्षेत्र में दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 कहा जाता है। उसके बाद नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेषों के बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, शंख का बना हुआ बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा और जिस पर उर्वरता की देवी जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, और तांबे का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज रखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 ईस्वी में की। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानगार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई 39 फीट जिसे हम 11.88 मीटर, चौड़ाई 23 फीट यानी 7.01 मीटर अर्थात गहराई 8 फीट या 2.8 फीट जिसे हम 2.43 या 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान में किया था। मार्शल ने इससे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल स्नानागार है जो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुना 23.70 मीटर आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितवास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता इसकी सड़कें थी। प्रमुख सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर के समकोण पर
4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डी थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड एवं वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरे एवं मृतभवन के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर में 3 भागों में किला, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उत्खनन जल प्रबंधन व्यवस्था में परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एक 2 दुर्गकृत भागों में गढ़ी हुई आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान में कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े के कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सिंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंड आदि की आकृतियां प्राप्त हुई है। यहाँ से कुछ मृत भांड, सिंधव लिपि की एक प्रमुख मोहर और तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सिंधव स्थल है। रोपड़ पंजाब यानी सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 ईस्वी में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953-55 के दौरान यक्षदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ से मृतभवन, सेल खड़ी की मोहर और चर्च के बंटवारे, एक छुरा तांबे के वनाग्र तांबे तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में यहाँ से प्राप्त हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जाता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं प्याज की खेती क्या करते हैं तथा कुल्हाड़ी आदि भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में यहाँ से प्राप्त हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती किया करते थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उससे संबंधित नदी: हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, लोथल भगवा नदी किनारे है, रोपड़ सतलज नदी किनारे है, मंडा चिनाव नदी किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है और सुतका गेंडोर द्रास नदी के किनारे और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे है। उसके बाद है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई से मृतभवन एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ भी मिलती है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित यहाँ से खिचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौने, गाड़ी आदि मिले हैं। सिंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीन भी मिला है। सुतका गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में वर्ष 1927 ईस्वी में आरएल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृतभवन एवं ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने, ठीकरे तथा मिट्टी के चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों
के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से काफ़ी मात्रा में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था। फतेहाबाद जिले में स्थित वर्ष 1974-77 में RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया। यहाँ से संस्कृति में के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: पाक सिंधव सिंधु सभ्यता और उत्तर सिंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती है। यहाँ से मुहरे, बटखरे, लार्ज वर्ज तथा कॉर्नेलियन के मन के हल्की आकृति के खिलौने, तंबे, बनाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। JP जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष में सफ़ेद तथा काले और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ एवं तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चिन्हित मनके आदि हैं। मोंडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 ईस्वी में इसका उत्खनन JP जोशी और मधुबाला द्वारा करवाया गया था। इनका उत्खनन से 3 सांस्कृतिक स्थल प्राप्त हुए हैं: प्राक सिंधव, सिंधु सिंधव और उत्तरकालीन सिंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी से नुकीले बनाग्र, चट, ब्लेड, कंस निर्मित पेंचदार पिन और एक आधी अधूरी मुहर यदि आदि है अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सिनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 125 मानव समाधान प्राप्त हुए जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी से हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान हो जाता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधव सभ्यता मातृ संतात्मक थी। सिंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके सूती और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, बाजूबंद, अनूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नसोड़ी से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सिंधव काल में पासा पर मुख्य हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के मुख्य उत्खनन गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सिंधव निवासियों ने कपास की खेती का प्रारंभ किया था। भारत में कपास ग्रीस जिसे वहाँ के लोग सिंदन के नाम से भी पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में खेती 2500 ईसा पूर्व में के लगभग शुरू की गई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थल से कुबरदार ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृमूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख वस्तु उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण में से लिपटा हुआ सूती धागा और कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चनुद्रो से मनके बनाने का कार्य होता था और लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। कच्चा माल प्राप्ति स्थल कौन से है? तंबा क्षेत्रीय राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान। लाल वर्द बदख्शा अफगानिस्तान। टीन ईरान अफगानिस्तान। चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान। सीसा ईरान अफगानिस्तान और अजमेर राजस्थान। शिलाजीत हिमालय और गोमेद गुजरात। सोना दक्षिण भारत कर्नाटक।
सिंधव वासियों का अतिरिक्त एवं बाहरी व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी के दांत के बने तराजू के पल्ले मिले हैं, जिनके बाट प्रमुख घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार और ढोलाकार वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरिया लेख से ज्ञात होता है कि मेहुला, दिलमुन और मगन के साथ साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेहुला की पहचान सिंधु सभ्यता से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरिया अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों के स्थान एवं सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया था। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त ममी की एक आकृतियों से चलता है। सिंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृत भवन कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक संयुक्त पशुपति प्राप्त हुए। इसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूअरदार हाथी का है। हड़प्पा कालीन की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय है। धातु मूर्तियां लुप्त, मौन तथा मधुचिष्टित विधि लोस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य की मूर्तियां प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते और कालीबंगा के ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चुनौदरों से प्राप्त इक्का, गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय है। मूर्ति पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों से प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की है। सर्वाधिक मन मूर्तियां पशु पक्षियों से प्राप्त हुई है। सिंधव काल से सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कंचली मिट्टी, चाट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी है। अधिकांश मोहरें वर्गाकार एवं चकोर है, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक सींगी पशु के है। इसके बाद ऊपर वाले बैल का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के बाईं ओर बाघ, हाथी, दाईं ओर गेंडा, भैंसा चित्रित किए गए हैं। सिंहासन के नीचे 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। सिंधव मृदभांड मुख्यतः लाल एवं गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि के अंकन है। सिंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्करियां एवं थालियां प्रमुख है। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी, दांत, शंख आदि के प्रमुख आभूषण दिए जाते थे। सिंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्तियों में उसे गर्भ से निकला हुआ एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह धरती देवी की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह से करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सिंधव निवासी पशुओं, पक्षियों और वृक्षों आदि की भी उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा तथा बनवाली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यक्ष वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद में मिले हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपर में पश्चिम पूर्व और लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर में मिले हैं। सिंधव सभ्यता के विनाश के कारणों का प्रमाण इतिहासकारों और विद्वानों का मत। विनाश का कारण और इतिहासकार विद्वान। मार्शल मैके एस राव, आर्यों का आक्रमण। गाइडेंस
चाइल्ड और मल्टीमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट। जलवायु परिवर्तन, आलेट स्टीन और अम्लानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन, M.R. साहनी, S.T. लेम्बिक और G.F. डेल्स। महामारी, KUR कनेरी और पर्यावरण परिवर्तन, M. दिमित्रियेव। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बनती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित करते रहते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक युग से है। सिंधु सभ्यता जो है अर्ध ऐतिहासिक युग से है। सिंधु सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यह पर लेखन कला का ज्ञान हो गया है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृतभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृतभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृतभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृतभांड जहां हड़प्पा स्थल से संबंधित है, वहीं घूसर एवं चित्रित घूसर मृतभांड जो मृतभांड आर्यों से संबंधित माने जाता है, जो बाढ़ के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये सभी सही है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता के अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातत्व की खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातत्व खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता जो संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष या हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, यही होगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। बी नंबर सही है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता जो जानने का मूल स्रोत था मोहरे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत था उसका मोहर।
सिंधव सभ्यता। सिंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के संविधान महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधव सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। EJH मेके। सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर। पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलनंद घोष। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसमें ये जो है आपका 1 नंबर गलत है। रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है, ये गलत है। इसका विस्तृत यहाँ पर इसको देख लेते क्या है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत दिए गए हैं। EJH मेके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहास विद BH गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। स्टुअर्ट पिगट और फेयर सर्विस जॉर्ज H डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से सभ्यता से प्रेरणा ली। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज दयाराम सैनी ने की थी। 1 और 3 मिलाना है। 1923 से 24 माना गया है। 1923। हस्तिनापुर बीबी लाल, ये 4 नंबर हो जाएगा। बीबी लाल 1950 से 52 हो जाएगा। तक्षशिला जो है जॉन मार्शल 1913 से 1934। कौशाम्बी NG मजमूदार 1936 से 37। हड़प्पा दयाराम सैनी 1923-24 तथा 24-25। हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 52। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34। कौशाम्बी NG मजमूदार 1936 से 37। निम्नलिखित में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ? मिट्टी के बर्तनों पे लाल रंग का प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्वता के आधार पर अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर बर्तनों की 2 श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले मृतभांड की तथा दूसरी चित्रित मृतभांड की। मृतभांडों से बनने वाली मिट्टी के रेत का मिश्रण किया जाता था। इसको पकाने पर चूल्हे हल्के
भूले लाल रंग का रूप का ग्रहण कर लेती थी। इन मृत भंडों के ऊपरी हिस्सों पर लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार के चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यों ने किया था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यों के काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण से अनेक संदर्भ पुरास्थलों से प्राप्त मूर्ति देवी की मृणु मूर्तियां तथा मोहरों से प्राप्त चित्र हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निर्माण रूप में नहीं हुआ है? तो इसमें गाय, हाथी, बाघ, गेंडा, यह हो जाएगा गाय। गाय का प्रयोग नहीं किया गया है मोहर में। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिल रहे हैं। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? सागौड़ा हड़प्पा स्थल नहीं है। सागौड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपात्र अभिलेख मिला है, जिसमें यह अन्नगार होने का विवरण प्राप्त मिलता है। चुनद्रो, टेरीकोट दीजी और देसलपुर हड़प्पा तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चुनद्रो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। यहाँ भी मिलान करना है हमारा। तो लोथल से क्या मिला है? गोदीबारा जो है लोथल से मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। धौलावीरा से जो है हड़प्पा लिपि के बने आकार के 10 चित्रों वाले शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और बनवाली से पक्की मिट्टी के बर्तन और हल की प्रतिकृति मिली है। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से प्राप्त लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवारी से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति मिली हुई है। जुते हुए खेत की खोज की गई थी। यह है कालीबंगा में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा में। इसको सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। हड़प्पा से जुता हुआ खेत, हड़प्पा से समाधान R37 मिला हुआ है। लोथल से गोदीबारा मिला हुआ है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। यहाँ है हड़प्पा से समाधान R37 मिला है। लोथल से गोदीबारा मिला हुआ है और कालीबंगा में जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी मिली हुई है। यहाँ भी मिलाना है हड़प्पा और कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको देखना है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हस्तिनापुर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नागार्जुनकोंडा, हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी के किनारे है और पैठन गोदावरी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुनकोंड कृष्ण तथा बैठन गोदावरी नदी के से संबंधित स्थल है। कौन सा किस नदी के किनारे स्थित है, इसको देखना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है हमारा लोथल जो है हमारा भगवान नदी के किनारे है। रोपर पंजाब में जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। और हमारा बच गया कालीबंगा हमारा घग्गर नदी के किनारे। इसका मतलब हुआ 3 2 1 और 4। 3 2 1 4 कौन सा है? 3 2 1 4 यानी ए नंबर हो जाएगा हमारा।
यहाँ इसको देख सकते हैं, हड़प्पा, रावी नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी किनारे, रोपर, सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा नदी हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। सिंधव सभ्यता का महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधव सभ्यता का महान स्नानगार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधव सभ्यता के महान स्नानगार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण और 55 मीटर और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम 33 मीटर हो गई है। विशाल स्नानगार का पुरातत्व स्थल कहाँ से पाया गया है? तो यह जो है स्नानगार जो है ये हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो सी नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल में नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है मोहनजोदड़ो में लोथल, यानी नाव जो है वहीं पर चलेगा जहाँ पर पत्तन उत्तन होगा, यानी बंदरगाह से। तो बंदरगाह जो है हमारा कहाँ पर पाया जाता था? लोथल में पाया जाता था। मोहनजोदड़ो तथा लोथल में नाव के चित्र युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों के सदृश व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माती देवी की उपासना की जाती है, लोहे से परिचित थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं था, इसका मतलब डी नंबर गलत है। सिंधु सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सदृश व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। माती देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों से मिले हैं, जिसमें प्रमाणित होता है कि माती देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ठीक है, ये भी अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए, तो ये सभी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा में कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक संदर्भ स्थलों जैसे ईट के भट्टे, मानक वन का निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के सभी चारों का कथन सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा जो है हरियाणा में नहीं बल्कि कालीबंगा राजस्थान में है, और रोपर पंजाब सही है। इसका मतलब सी नंबर गलत है। देख सकते हैं कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुई पियो तेसलिटोरी ने की, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सही है। इसमें है निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? आलमगीरपुर है, और हुल्लास है, यानी डी नंबर। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुल्लास सहारनपुर जिले में स्थित है। तो स्पष्ट डी यही गलत है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में लोथल है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनवाली हरियाणा सही है। उसके बाद है देमाबाद महाराष्ट्र भी सही है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, और जो सबसे बड़ा जो है स्थल है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर देखा जाता है तो वह राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अन्य बाकी सब सुमेलित है। इसको मिलान करना है। मोंडा कहाँ है? मोंडा जम्मू कश्मीर में है, देमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा हरियाणा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसका मतलब हो जाएगा 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, यानी 3 हो जाएगा सी नंबर। मोंडा जम्मू कश्मीर, देमा महाराष्ट्र में है, देमाबाद महाराष्ट्र में है, और कालीबंगा हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा, माफ कीजिएगा, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। यहाँ भी हमारा ही मिलान करना है। बालू मोंडा, पहले मोंडा कहाँ है हमारा? मोंडा जम्मू कश्मीर में है, लुआस उत्तर प्रदेश में है, और हो जाएगा। चलिए यहाँ तक इसको मिला देते हैं। इसका हमारा 1 2 का है हमारा मोंडा 2, यानी 2 का 2 होना चाहिए, 2 का 2 है। इसका डी नंबर सही हो जाएगा, डी का 2 नंबर सही है, यानी 4 नंबर।
यानी बालू जो है हरियाणा में है, मोंडा जम्मू कश्मीर में है, और पाडरी पाडरी जो है गुजरात में है, लुआस उत्तर प्रदेश में है। यानी 3, 2, 4, 1। बालू हरियाणा में है, मोंडा जम्मू कश्मीर, पडारी गुजरात में है, लुआस उत्तर प्रदेश। यहाँ आप देखना निम्नलिखित हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनद्रो और सुरकोटदा। तो 1, 2 और 4 ये सब सही है, एक नहीं है। सिंधु घाटी जो है सिंधु संस्कृति में निम्नलिखित कौन सा स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में अवस्थित है। सिंध में जो है ये हमारा मोहनजोदड़ो और चुनद्रो यानी बी नंबर सही है। उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो चुनद्रो सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। यानी हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब में, मोहनजोदड़ो जो है और चुनद्रो दोनों सिंध प्रांत में है, और सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो भारत गुजरात में नहीं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये सही होगा। चुनद्रो का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये होगा J.H. मेके ने, J.H. मेके। मोहनजोदड़ो में लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चुनद्रो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने किया तथा वर्ष 1935-36 में मेके ने यहाँ पर उत्खनन करवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा आलमगीरपुर ये तो उत्तर प्रदेश में है हमारा। लोथल हमारा गुजरात में है। कालीबंगा हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा जो हमारा पाकिस्तान में चला गया, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। पूर्वी नहीं, माफ कीजिएगा, पश्चिमी पाकिस्तान 2 भागों में बट गया, एक पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में अहमदाबाद जिले में तथा आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर जो है हमारा सौराष्ट्र महाराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता और उत्तल हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। दधेरी एक परवर्धी हड़प्पीय पुरास्थल है, यह पंजाब में है। दधेरी परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल यह पंजाब में है। दधेरी टोटला एक परिवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत में फतेहगढ़ साहिब में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में चला गया है, लोथल हमारा भारत में जो गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवान नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। वह हड़प्पी नगर जिसका निम्नलिखित लोथल का पुरास्थल करता है किस नदी पर है? लोथल जो है हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पी नगर लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह पत्तन नगर है। अब देखना है, ये हमारा लास्ट है, और हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल जो है हमारा गुजरात में स्थित है, यानी ए नंबर सही होगा। बाकी हमारा जो तीसरा पेज में चला गया है, इसीलिए जो है क्लास को हम यहीं पर देते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। यह खास करके बिहार दरोगा के लिए अति उपयुक्त जो है कि है। घटना चक्र में जो है, घटना चक्र से जो है बिहार दरोगा में बहुत ही खास क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके जो भी सही